इस दुनिया में सब लोग भटके हुए हैं, सब लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं, सब लोग परमेश्वर के कामों को पूरा नहीं कर पाते, जबकि यीशु मसीह आया ही इसलिए कि हम उससे दूर ना रहें। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियां प्रभु की महिमा के लिए बजाएं। जोरदार 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 तालियों को बजाकर हम प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे बीच में है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जहां 2 या 3 जन यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां प्रभु यीशु उनके बीच में उपस्थित होते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। बहुत सारे लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं, जैसे कि आज हम लोग मना रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सवाल करते हैं कि अगर यीशु मसीह का जन्म 2024 साल पहले हुआ, तो उससे पहले कौन परमेश्वर था? आपको एक बात बोलना चाहता हूं। जब इस पृथ्वी को रचने का समय था, इस दुनिया को बनाने का समय था, तो परमेश्वर ने बोला आओ हम का मतलब वहां पे क्या है? वहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों हैं। आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में देह को धारण करके पैदा हुए। आमीन। वो उससे पहले से थे, उससे पहले से यीशु मसीह का अस्तित्व है। वो अनंत काल से परमेश्वर है। वो केवल जब मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए, हम उस दिन को यीशु मसीह का जन्मदिन बोलते हैं, कि इस दुनिया में परमेश्वर ने एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया, और उसको हम क्रिसमस करके मनाते हैं। हालेलुया। एक और बात आपको जवाब देना चाहता हूं। क्रिसमस का सेंटा क्लॉज से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग सेंटा क्लॉज को क्रिसमस से जोड़ते हैं, वो जो सेंटा क्लॉज थे, उनका नाम संत निकोलस था, जो यीशु मसीह के सैकड़ों साल के बाद इस दुनिया में आए। वो एक अच्छे संत थे, बच्चों से बड़ा प्यार करते थे, तो कुछ लोगों ने उनको क्रिसमस से जोड़ दिया। लेकिन बाइबल में संत निकोलस का कोई जिक्र नहीं है, और हम क्रिसमस सेंटा क्लॉज के लिए नहीं, हम क्रिसमस यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। आमीन। हालेलुया। तीसरी चीज, बाइबल में क्रिसमस की कोई तारीख नहीं लिखी है। क्रिसमस की कोई पक्की तारीख नहीं है। यीशु मसीह के जाने के बाद, चेलों के जाने के बाद, जब उस समय के मसीह लोग थे, तो मसीही लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई और 25 दिसंबर को तय कर दिया कि हम हर साल इस दिन यीशु मसीह के पैदा होने के दिन को मनाएंगे। आमीन। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए, हम सब के लिए क्रिसमस अलग अलग दिन पर होगा। है। आमीन। अगर मैं सिर्फ यीशु मसीह के इस दुनिया में जन्मदिन को मनाने के लिए आया हूं, तो मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर आज यीशु मेरी जिंदगी में जन्म ले ले, यीशु मेरी जिंदगी में आ जाए, तो आज से हर दिन मेरे लिए क्रिसमस से भी बढ़कर होगा, और हर दिन मैं परमेश्वर के साथ चल सकूंगा, और 2025 मेरे लिए खुशियों का साल होगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह 2025 साल पहले इस दुनिया में पैदा हुए। उस समय से आज तक यीशु मसीह यहां पर मौजूद हैं। शारीरिक रूप से यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाकर मार दिया गया,
लेकिन बाइबल बोलती है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, वो आज भी जिंदा हैं और पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ, हमारे बीच में मौजूद रहते हैं। आमीन। बाइबल बोलती है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आमीन। तो वो यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है, हमारे दिल में है। हमें उस यीशु मसीह को जानने की, समझने की और उसके साथ चलने की जरूरत है। तभी इस क्रिसमस को मनाने का फायदा है। हालेलुया। नहीं तो हम डांस देखेंगे, गाने सुनेंगे, तालियां बजाएंगे, घर जाएंगे और कल से फिर वैसी रूटीन शुरू कर देंगे। अगर आज यीशु आपकी जिंदगियों में जन्म ले ले, आज यीशु आपकी जिंदगियों में काम करना शुरू कर दे, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कल का दिन पूरे 2024 वाला दिन नहीं होगा। कल का दिन आपकी जिंदगी में कुछ नया हो जाएगा। आने वाला साल आपकी जिंदगी में कुछ नया हो जाएगा, एक बड़ा बदलाव हो जाएगा, बहुत सारी आशीषें आ जाएंगी। आमीन। क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर है उसकी जिंदगी बदल जाती है। यीशु मसीह जिसकी जिंदगी में है, उसका अनुग्रह जिसकी जिंदगी में है, उसके हालात बदल जाते हैं। यीशु मसीह को जानने से पहले लोगों का जीवन भयंकर, दुखी, बीमार, परेशान, पाप में, बुराई में, गंदगी में अपनी जिंदगी को खोया हुआ है। बाइबल में यशायाह की किताब में लिखा है हम सब के सब भटक गए थे और सबने अपना अपना रास्ता चुन लिया था। इस दुनिया में सब लोग भटके हुए हैं, सब लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं, सब लोग परमेश्वर के कामों को पूरा नहीं कर पाते, जबकि यीशु मसीह आया ही इसलिए कि हम उससे दूर ना रहें, हम उसके करीब आ जाएं। आमीन। जब यीशु हमारी जिंदगी में आएगा, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर होगा, हम उसके साथ रहेंगे, तो हमारा जीवन प्रभु बदल देगा। आमीन। आपके लिए एक वचन बाइबल से पढ़ना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 28 वचन में ऐसा लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आमीन। परमेश्वर ने जब इस दुनिया में जन्म लेना था, यीशु मसीह को इंसान बनकर जब इस दुनिया में आना था, तो उसके आने की भविष्यवाणी 700 साल पहले एक प्रभु के दास यशायाह ने कर दी थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। क्योंकि जब माता और पिता का मिलन होता है तब इस दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर है, उस प्रोसेस में नहीं गया। यीशु मसीह के बारे में 700 साल पहले लिख दिया गया कि एक ऐसी औरत से यीशु का जन्म होगा जिसने कभी किसी के साथ कोई संबंध नहीं बनाए, कभी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा, कुंवारी होगी और वही गर्भवती होगी। हालेलुया। और मरियम जो कुंवारी थी वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई, और उसके गर्भवती होने से पहले एक स्वर्गदूत उसके पास आया। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा अपना मैसेज देकर, और स्वर्गदूत ने आकर मरियम को बोला, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। स्वर्गदूत ने बोला आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आमीन। और परमेश्वर तेरे साथ है। यहां पर 3 चीजें हैं। पहला लिखा है आनंद और जय तेरी हो। क्यों हो? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। इसका मतलब जिसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह होता है उसकी जिंदगी में जय आती है, उसके जीवन में आनंद आता है, उसके जीवन में खुशियां आती हैं, उसके जीवन से फेलियर्स खत्म हो जाते हैं, उसके जीवन से दुख, तकलीफ, पीड़ा, समस्याएं परमेश्वर दूर कर देता है। आमीन। यहां पर स्वर्गदूत ने बोला आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, परमेश्वर तेरे साथ है। अभी मैं आपको यही बोल रहा हूं, जिसके जीवन में यीशु मसीह ने उसके कोख में यीशु मसीह को जन्म लेना था और जन्म से पहले ही बोल दिया आनंद और जय तेरी हो। जिस दिन उसके पेट में यीशु मसीह आए होंगे उसी दिन से उसकी जिंदगी को परमेश्वर ने बदल दिया।
उसी दिन से उसकी जिंदगी में बदलाव शुरू हो गया। आज भी ऐसा ही है। जिस दिन, जिस समय, जिस मिनट, जिस घड़ी यीशु मसीह आपके दिलों में आएंगे, आपकी जिंदगी में आएंगे, आपकी जिंदगी, आपकी सोच, आपके विचार सब बदल जाएंगे। आमीन। आज आप क्रिसमस मनाने आए हैं, घर से तैयार होकर बड़ी खुशी के साथ आए हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जिसके कारण से आप बहुत दुखी होंगे, बहुत निराश होंगे। हो सकता है बहुत सारा डिप्रेशन भी हो, बहुत सारे एंजाइटी के अटैक भी हो, बहुत सारा डर भी हो, बहुत सारे फेलियर्स के चांसेस भी हो। लेकिन यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आएगा तो उन सबको बदलकर आपकी जिंदगी में आनंद और जय को दे देगा और आपको हार का सामना, फेलियर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। आमीन। हम अपनी जिंदगी में अपनी स्किल से, अपनी एजुकेशन से, अपने बैकग्राउंड से, अपने पैसे से बहुत सारी सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते। मैंने बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगार घूमते देखा है। मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी में फेलियर्स का मुंह देखते हुए देखा है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है पर उनको शारीरिक रूप से मैंने लाचार होते देखा है। मैं से बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है लेकिन फिर भी उनका फ्यूचर अंधेरे में है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह वहां पर नहीं है। हालेलुया। आपको जय पाने के लिए, आपको जीतने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको कामयाब होने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। और जब परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी पर होगा, आपकी जिंदगी में जय आनी शुरू हो जाएगी। आप हारोगे नहीं, आप हर परिस्थिति से लड़ोगे और उसके ऊपर जय पा जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वहां पर लिखा है ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। क्या परमेश्वर का अनुग्रह आज के दिन आपके ऊपर हुआ है? उसका अनुग्रह सारी दुनिया के ऊपर होता है, लेकिन उनकी जिंदगियों में काम करता है जो उसको उद्धार करता स्वीकार करते हैं। आमीन। कुछ लोग बोलते हैं जी अगर परमेश्वर इतने बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है तो मेरी जिंदगी में चमत्कार क्यों नहीं हुआ? अगर परमेश्वर हालातों को बदल सकता है तो मेरे जीवन में हालात ऐसे क्यों हैं? अगर इस दुनिया में परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है तो मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने इतना दुख क्यों दिया? मैं आपको बोलना चाहता हूं क्योंकि आप परमेश्वर से दूर हैं, इसी कारण से हालात ऐसे हैं। आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। अगर आप परमेश्वर के पास आओगे, उसका अनुग्रह आपके ऊपर होगा और आपकी जिंदगी के हालात बदल जाएंगे, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आपके दुख दूर हो जाएंगे, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे और आपका फ्यूचर परमेश्वर ब्लेस करेगा। आमीन। उसके लिए जरूरत है यीशु मसीह आपकी जिंदगी में होना चाहिए। जब यीशु मसीह आपके जीवन में होगा, वहां पे लिखा है परमेश्वर तेरे साथ है। अगर मेरे साथ परमेश्वर है, आप जानते हो बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। और प्रभु का दास दाऊद बोलता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। आप कर्जे में हैं, आप बीमारी में हैं, आप दुख में हैं, आप तकलीफ में हैं, आप पाप में हैं, आप समस्या में हैं, आप कर्ज में हैं, आपको निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बिना डरे, बिना घबराए यीशु के ऊपर भरोसा कर सकते हो। वो आपको उन सारी मुसीबतों से बाहर निकाल देगा। उसका अनुग्रह आपकी जिंदगी के ऊपर होगा। आज यीशु मसीह को जानने की जरूरत है, यीशु मसीह को अपना जीवन देने की जरूरत है। हालेलुया। देखो इस दुनिया में यीशु मसीह ने जन्म लिया, हम सब ने जन्म लिया। आज हम सब चाहते हैं हमारी उम्र लंबी हो, हम अच्छी जिंदगी को जिएं, हम अच्छा लाइफस्टाइल के साथ अपने जीवन को बिताएं। ये सब हमारी सोच है, लेकिन यीशु मसीह को पैदा होने से पहले पता था कि उसको मरना है। हालेलुया। वो मरने के लिए ही पैदा हुआ था, वो कीमत चुकाने के लिए ही इस दुनिया में आया था। उसको पता था हम सब लोग कभी उद्धार नहीं पा पाएंगे, कभी स्वर्ग में जाने के लायक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम जितने भले काम करते हैं उससे ज्यादा बुरे काम करते हैं। कोई भी धर्म शास्त्र पढ़ लो, किसी भी धार्मिक किताब को पढ़ लो, सब किताबें न्याय की बात करती हैं और सब धर्म शास्त्रों में एक ही बात लिखी है, जैसा करेगा वैसा भरेगा।
जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। हमारे कर्म बुरे तो हमारा फल भी बुरा ही होता, लेकिन धन्यवाद हो हमारे यीशु मसीह का कि हमारे बुरे कर्मों के पश्चाताप के लिए, हमारे बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए वो 2024 साल पहले इस दुनिया में आया, 33.5 साल दुनिया में जिंदा रहा और उसके बाद क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर दिया कि आपको और मुझे जो नरक में सजा मिलनी थी, जो रोगों और बीमारियों के रूप में सजा मिलनी थी, जो तरह तरह की समस्याओं के रूप में सजा मिलनी थी, उन सारी समस्याओं को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम आनंद और जय का जीवन जी सकें और प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु की आज्ञाओं को पूरा कर सकें। हालेलुया। क्रिसमस का पर्पस एक ही है, यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में जन्म लेना चाहता है। वो यीशु हमारे दिलों में जन्म लेना चाहता है। वो यीशु मसीह हमारे जिंदगियों में काम करना चाहता है। वो हमारे साथ चलना चाहता है। वो हमारे साथ रहना चाहता है। क्या हम आज के दिन यीशु मसीह को ये अनुमति दे सकते हैं? क्या यीशु मसीह को हम अलाउ कर सकते हैं कि वो हमारी लाइफ में आए और हमारी लाइफ को बदलना शुरू करे? क्या हम यीशु मसीह को ये बोल सकते हैं, प्रभु आज क्रिसमस है, आज तू मेरे दिल में जन्म ले, आज तू मेरी जिंदगी में जन्म ले, आज तू मेरे जीवन में आ। आमीन। आप कितने सालों से यीशु मसीह को जानते हैं ये बात मायने नहीं रखती। आप कितनी पीढ़ियों से मसीहत में हैं ये बात मायने नहीं रखती। बात ये मायने रखती है, क्या आपने नया जन्म पा लिया है? क्या यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आके आपको नया जीवन दे चुका है? अगर हां तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगला साल आपके लिए बहुत सारी आशीषों को लेकर आ रहा है और बहुत सारे बदलाव आप देखने के लिए जा रहे हैं। आमीन। लेकिन अगर अभी तक आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, अभी तक यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी में काम करना शुरू नहीं किया और आपने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अब तक नहीं बुलाया, तो आज आपके पास मौका है। आप यीशु मसीह के प्यार को जानो, यीशु मसीह के प्यार को समझो। उसने हमसे कोई डिमांड नहीं की। वो नहीं बोलता कि तुम्हें घुटनों पे चल के आना पड़ेगा। वो नहीं बोलता तुम्हें कितने कितने दिन भूखे रहना पड़ेगा। वो नहीं बोलता कि तुम्हें पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे या नदियों में जाना पड़ेगा या खाई में जाना पड़ेगा या पैदल चलना पड़ेगा। वो यीशु मसीह ऐसी कोई कीमत नहीं चाहता, बल्कि यीशु मसीह तो हमसे इतना प्यार करता है, उसने बोला विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास करने की जरूरत है कि यीशु मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए उसने जन्म लिया, मेरे पापों को लेकर क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जिंदा है। इतना सा विश्वास आपकी जिंदगी में चमत्कारों को ला सकता है। इतना सा विश्वास आपके जीवन में बदलाव को लाएगा। इतना सा विश्वास आज से आपके जीवन को नया बनाएगा और इतना सा विश्वास आज से आपकी जिंदगी में चमत्कारों को करना शुरू करेगा। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।